हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू geometryschool.in। एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे बैच में जिसका नाम है 02 हीरो बैच, जहां मैं आपको कराती हूं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम एंड राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आगे जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज क्वेश्चन फॉर 6th क्लास। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के 6th क्लास में जो जनरल नॉलेज सब्जेक्ट में साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज हम डिस्कस करते हैं इस लेक्चर में उन क्वेश्चंस को। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। हमारा जो यहाँ पर जनरल नॉलेज में साइंस में जो सिलेबस है उसमें एक चैप्टर है जिसका नाम है फंक्शंस ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। तो इस वीडियो में मैं जो आपके लिए क्वेश्चंस लेके आई हूँ उसमें हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स का क्या क्या फंक्शन है। जैसे आप जानते हैं कि यहाँ पर प्लांट्स के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, रूट सिस्टम, शूट सिस्टम, वही फिर डिवाइडेड होता है इनटू द स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, ऑल दीज आर द पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो इसमें मैं डिस्कस करने वाली हूँ देयर फंक्शंस। उसी से रिलेटेड हम यहाँ आज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और कौन सा एग्जाम में लास्ट टाइम पूछा गया है। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे आपको टाइम टू टाइम सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज हमारा टॉपिक। देखिए, दिस इज द बेसिक डायग्राम ऑफ प्लांट। ये एक प्लांट का डायग्राम है जिसमें आपको एक नॉर्मल डायग्राम रूट दैट द अबव द सॉइल इज द शूट सिस्टम। अगर हम नीचे के पोर्शन की बात करें तो नीचे क्या होता है, दैट इज द रूट सिस्टम एंड अबव द एरियल पार्ट जो कहलाता है दैट इज द शूट सिस्टम। हम रूट सिस्टम की बात करें तो देयर आर द रूट्स दैट एब्जॉर्ब द वाटर सॉल्युबल मिनरल्स एंड अपटेक इट एंड ट्रांसफर इट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। दिस इज द स्टेम दैट हेल्प टू स्टैंड इरेक्ट द प्लांट। देन these are the leaves that help in photosynthesis and flowers जो फाइनली कन्वर्ट होते हैं इनटू द फ्रूट और उसमें बनते हैं सीड जो आगे चल के नए प्लांट को बर्थ देते हैं। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ प्लांट जिन्हें मैं यहाँ पर आपको ब्रीफ में बता रही हूँ कि किस तरह से एक प्लांट के पार्ट होते हैं। एक रूट सिस्टम, अबव द ग्राउंड इज द शूट सिस्टम। रूट सिस्टम जो जितना भी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, रूट्स जो कि प्लांट को बाइंड करके रखती है यहाँ पर प्लांट्स को, पूरे कंप्लीट प्लांट को, दीज आर द रूट्स। और बात करें अगर अपर पार्ट की, स्टेम जो क्या करता है, जितना भी मिनरल्स और जितना भी फूड है उसे ट्रांसफर करता है टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और यहाँ पर जो हम लीफ की बात करें तो आप जानते हैं प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑटोट्रॉफिक मीन्स सेल्फ, यहाँ पर जो अपना काम खुद करते हैं। तो जितना भी फूड प्रिपेयर होता है प्लांट का वो होता है लीव्स में। तो यहाँ पर जो फूड बनता है वो किस में बनता है, लीव्स में बनता है। वही फूड फिर ट्रांसफर होता है फ्लावर्स को, फ्रूट्स को, स्टेम किसकी मदद से, स्टेम की मदद से। कंडक्शन यहाँ करती है स्टेम। तो इसके बाद जो यहाँ पर फ्लावर बनते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को, जिससे इंसेक्ट उस पर अट्रैक्ट होते हैं पॉलिनेशन के लिए। इन्हें आप आगे फर्दर रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे, कैसे रिप्रोडक्शन होता है, किस तरह से जर्मिनेशन होता है। यही फ्लावर फिर कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, फ्रूट्स में, और फ्रूट के अंदर बनते हैं सीड जो आगे चल के जमीन में बोने पर, सो करने पर नए प्लांट को बर्थ देते हैं। तो दीज आर द बेसिक पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट हेल्प इन द growth or the development of the plant. The main parts of the plant are roots, stem, leaves, flower, fruit, seeds. These are the main parts। जो complete अगर हम बात करें एक प्लांट की तो ये उसके मेन पार्ट है जिनका फिर अपना अपना एक सेपरेट फंक्शन होता है। तो ये अगर आप कंप्लीट वीडियो वॉच करना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप जिसका नाम है ज्योमेट्री ऐप, आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका एंड्रॉयड वर्जन, लैपटॉप वर्जन दोनों है। ये हमारी वेबसाइट है जिसे आप देख सकते हैं। अगर आपको लैपटॉप से देखना है तो आप हमारी वेबसाइट का ये लिंक दिया हुआ है www.geometryschool.in। इस ज्योमेट्री ऐप को आप क्या कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जिसके की फीचर्स की हम बात करें तो इसमें कंप्लीट कंसेप्ट बेस्ड वीडियोस हैं
जैसे ये टॉपिक है फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये आपको कंप्लीट चैप्टर विद ऑल द फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स आपको वीडियो मिलेगा, उसी के साथ टॉपिक वाइज क्विज, देन मिक्स क्विजेज, एंड इसके बाद जो प्रीवियस ईयर में सैम्पल पेपर्स आए हैं, जो हमने सैम्पल पेपर यहाँ पर सॉल्व कराए हुए हैं, वो आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ऐप को इंस्टॉल करने पर जब आप यहाँ कोर्स को परचेज करेंगे, सैनिक कोर्स 6 क्लास को आप परचेज करेंगे, तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ा जाएगा, जिसमें डेली आपको नोटिफिकेशन मिलेगा लाइक अ टाइम टेबल की, कैसे आप एक टाइम टेबल फॉलो करके किस तरह से अपनी तैयारी कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है तो आप हमारा पेन ड्राइव कोर्स भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें आप अपना सिस्टम में पेन ड्राइव को लगाएं और वीडियोस को सुन सकते हैं। तो ये है हमारी ऐप जो स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कराती है, ज्योमेट्री ऐप। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियो को पूरा देखें। मैं आपसे लास्ट में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगी, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे। मैं देखूंगी आपने कितना उसमें करेक्ट आंसर दिया है, कोई करेक्शन होगा तो आई विल हेल्प यू देयर। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं हमारे क्वेश्चन, जो कि है फंक्शंस ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो देखते हैं इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। द टाइनी पोर्स और ओपनिंग ऑन द लोअर साइड ऑफ लीफ इज नोन एज। कुछ स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन पहले भी आते होंगे, तो क्यों ना आप क्वेश्चन को पढ़े और अपने आंसर को पेपर पर मेंशन करते चले, फिर देखते हैं कि आपके आज कितने मार्क्स आने वाले और आप कितनी हद तक अपनी तैयारी को कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए, टाइनी पोर्स मीन्स बहुत ही छोटे छोटे पोर्स लीफ पर पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, व्हाट इज देयर फंक्शन, भी मैं उनका फंक्शन भी आपको यहाँ पर बताऊंगी। दैट इज नोन एज मिडरिब, नोड्स, petiole or stomata. Which is the correct answer? The tiny pores on the leaf on the lower side is known as stomata. वो tiny pores कहलाते हैं stomata that help in the photosynthesis. Midrib होता है leaf का part, petiole भी है, nodes होते हैं जहां से leaf निकलती है। तो these are the incorrect answer. So correct answer is D, stomata. Correct answer is D. चलिए देखते हैं correct explanation of the answer. The tiny pores on the leaf are called stomata. जो tiny pores होते हैं वो कहलाते हैं stomata. Stomata allow gases such as carbon dioxide, water, vapor, oxygen to diffuse in and out of the internal tissues of the plant. आप जानते हैं जो कंप्लीट प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, जहां पर प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, तो जो उसके लिए उन्हें एनिमल्स से कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प की जरूरत होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, जो अपना वो फूड बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो जितना भी गैसियस का अपटेक होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, वो सब कहाँ पर होता है, इन द स्टोमेटा। जब ये स्टोमेटा ओपन होते हैं एट द डे टाइम, तो इनकी गार्ड सेल्स ओपन हो जाती हैं, जिसकी मदद से जितना भी हम इस तरह की इनकी स्ट्रक्चर होती है ये ओपन हो जाते हैं और इनसे गैस का इन और आउट सिस्टम कंप्लीट होता है, तो प्लांट अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट कर पाते हैं। तो दीज आर द टाइनी पोर्स, जहां से गैस का फ्लो होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ये पाए जाते हैं लीफ के अंडर साइड, मीन्स द लोअर साइड ऑफ द लीफ। सेकेंड क्वेश्चन, द ग्रीन कलर ऑफ द लीफ इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट। जो लीफ का और प्लांट्स का ग्रीन कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, वो ग्रीन कलर पिगमेंट क्या कहलाता है, जिलेटिन, राइबोफ्लेविन, क्लोरोफिल, स्टोमेटा। स्टोमेटा तो हम पढ़ चुके हैं, दीज आर द टाइनी पोर्स। अब हमने अपना एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया है क्योंकि हम इसके बारे में पढ़ चुके थे। अब हमारे पास बचते हैं 3 ऑप्शंस, जिलेटिन, राइबोफ्लेविन एक विटामिन होता है, तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं है, क्लोरोफिल और जिलेटिन। क्लोरोफिल इज द करेक्ट आंसर, दैट इज फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द सेल। जैसे आप जानते हैं कि प्लांट सेल्स में प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, कलरफुल प्लास्टिड, उन्हीं में क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल, एक पिगमेंट जो हेल्प करता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम कहते हैं कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस से अपना खाना खुद बनाते हैं, बट हाउ, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस क्लोरोफिल, बिकॉज इट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। जो सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स फॉर द फोटोसिंथेसिस, वो होती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो ये पिगमेंट पाया जाता है प्लांट्स के अंदर, प्लास्टिड्स में, जो कि प्लास्टिड्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होता है जिसकी वजह से कलर कंपोनेंट्स पाए जाते हैं प्लांट्स में। तो क्लोरोफिल इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं करेक्ट एक्सप्लेनेशन।
The green colored pigment found in the leaf is known as chlorophyll. It help in the process of photosynthesis by absorbing sunlight. जो सनलाइट नीड होती है स्टार्च बनाने के लिए प्लांट्स को, वो एब्जॉर्ब होती है किसकी मदद से? क्लोरोफिल की मदद से। तो सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, सी क्लोरोफिल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। What are the functions of roots? रूट का क्या फंक्शन होता है? चलिए देखते हैं। होल्ड द प्लांट, वो प्लांट को होल्ड करके रखती है। स्टोर फूड, वो फूड को स्टोर करती है। कंडक्शन ऑफ मिनरल्स एंड ऑल ऑफ दीज। अगर हम होल्ड की बात करें तो ये सॉइल से प्लांट को बाइंड तो करके रखती है, लेकिन हम बात करें इसकी स्टोर फूड, तो सभी प्लांट में रूट्स में फूड स्टोर नहीं होता है। वहां पर रूट अपने आप को फिर स्टेम में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कि हम बात करें पोटैटो की, तो पोटैटो भले ही जमीन में पाया जाता है बट वो एक स्टेम होता है। तो यहाँ पर होल्डिंग का काम स्टेम का होता है, फूड स्टोर यहाँ नहीं होता। रूट्स में, सभी प्लांट्स में नहीं होता है। वो होता भी है तो वो अपने आप को स्टेम में कन्वर्ट कर लेते हैं। कंडक्शन ऑफ मिनरल्स, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। रूट्स जितना भी जमीन में मिनरल सॉइल से जब वो बाइंड करके रखते हैं और वाटर जब हम प्लांट को देते हैं तो जितने भी मिनरल्स हैं वो सब वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं और प्लांट्स उन्हें कंडक्ट करके ऊपर तक पहुंचाती है फॉर द प्रॉपर ग्रोथ। सो सी इज द करेक्ट आंसर। कंडक्शन ऑफ मिनरल इज द फंक्शन ऑफ रूट्स। जितना भी मिनरल्स का कंडक्शन होता है वो सब रूट से होता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। The function of root is to conduct water soluble minerals to the other parts of the plant. जितना भी न्यूट्रिएंट्स होता है, जो भी पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक, जितना भी मैग्नीशियम, जो भी यहाँ पर मैक्रो क्वांटिटी में चाहिए या माइक्रो क्वांटिटी में चाहिए, वो सब अपटेक किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रूट। तो कंडक्शन यहाँ पर प्रोसेस है किसका? रूट्स का। द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी अबव द ग्राउंड इज द डैश। अभी हमने बात करी थी प्लांट्स के दो पार्ट की, एक अबव द ग्राउंड, एक बिलो द ग्राउंड। तो मैंने आपको बताया था बिलो द ग्राउंड इज नोन एज द रूट सिस्टम, जिसमें रूट्स पाई जाती हैं। प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, प्राइमरी जो कि एक मेन रूट होती है जिसमें से फिर सेकेंडरी रूट्स, फाइब्रस रूट निकलती हैं। तो इसी की तरह अबव द ग्राउंड, जमीन से ऊपर एक और सिस्टम पाया जाता है, दैट इज द शूट सिस्टम, जिसमें लीफ, स्टेम, फ्लावर, फ्रूट, सीड आता है। वो क्या है? हमारा शूट सिस्टम है। तो जो एरियल मीन्स हवा में, जो पार्ट आपको हवा में नजर आता है प्लांट का, वो कौन सा सिस्टम होता है? रूट सिस्टम, कंडक्शन सिस्टम, शूट सिस्टम। तो आप जान चुके हैं रूट सिस्टम और कंडक्शन सिस्टम इज द सेम, जो कि पाया जाता है जमीन के नीचे। द थर्ड वन इज द शूट सिस्टम। तो आंसर सी इज करेक्ट। तो वो करेक्ट पोर्शन कौन सा होता है? शूट सिस्टम। तो आंसर सी इज करेक्ट। द एरियल पार्ट और अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड द शूट सिस्टम। जमीन के ऊपर वाला भाग जो होता है वो शूट सिस्टम कहलाता है, और द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। सी क्वेश्चन नंबर 5, द फंक्शन ऑफ द स्टेम इज, हम पढ़ चुके हैं स्टेम इज दिस पोर्शन ऑफ द प्लांट, जो जमीन के ऊपर जिस पर सारी लीव्स और फ्रूट्स आपको नजर आते हैं, तो दिस पोर्शन इज नोन एज स्टेम। तो यहां हमसे पूछा गया है द फंक्शन ऑफ द स्टेम इज, स्टेम का क्या फंक्शन होता है? प्रिपेयर फूड, खाना बनाना, खाना लीव्स बनाती हैं क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। होल्ड द प्लांट इन द सॉइल, सॉइल में ये होल्ड करके रखता है, नहीं, होल्ड कौन करती है सॉइल में? रूट्स। ट्रांसपोर्ट द प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यस दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। जितना भी लीव्स यहाँ पर फूड प्रिपेयर करती हैं वो सब स्टेम की मदद से ऊपर फ्लावर्स तक, सीड तक पहुंचता है। तो करेक्ट आंसर क्या है? ट्रांसपोर्ट द प्रिपेयर्ड फूड बाय द लीव्स फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। जितना भी यहाँ पर लीव्स फूड बनाती हैं वो सब ट्रांसफर होता है किसकी मदद से? यहाँ पर स्टेम की मदद से। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। तो देखते हैं करेक्ट एक्सप्लेनेशन। स्टेम हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीफ टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जितना भी लीफ फूड बनाती है उसे ट्रांसफर करता है आगे स्टेम, सारे पार्ट्स को। तो दीज आर द एक्सप्लेनेशन और द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरह के लास्ट ईयर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो यहाँ पर जो फंक्शंस हैं रूट्स और शूट्स के, और इसी तरह के क्वेश्चंस आगे भी पूछे जाने जाएंगे। तो ये वीडियो आपको काफी हेल्प करेगी आपके इवैल्यूएशन में। तो वीडियो को पूरा देखिए और लाइक करना ना भूलें, जिससे कि आपको चैनल सब्सक्राइब करने पर इस तरह के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। चलिए डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन, जो आपको मुझे, जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। द ऑर्गन ऑफ एब्जॉर्प्शन इन प्लांट इज, जो ऑर्गन है एब्जॉर्प्शन का, जहां पर मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है,
वो कहाँ पर होता है? रूट्स, लीफ, स्टेम, फ्लावर। आप सभी जल्दी से जल्दी मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए और देखते हैं किसका किसका आंसर यहाँ पर सही निकलता है। तो मिलते हैं फिर हम इसके बाद। इसी तरह जब आप आंसर शेयर करेंगे तो नई वीडियो में मैं फिर आपको नए टॉपिक के साथ एक और क्वेश्चन आपको यहाँ दूंगी। तो चलिए आज का मोटिवेशनल कोट देखते हैं। ऑल वी हैव इज नाउ। यस, जो हमारे पास हमारी सबसे बड़ी रिसोर्स, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है, दैट इज नाउ। आज आपके पास आपका समय है, आप इसे संवार सकते हैं या अपने समय को बिगाड़ सकते हैं। तो जो आज है हमारे पास वो है हमारा आज, अभी। तो इसीलिए जिस टाइम भी आपने अपने लिए सोचा उस समय से ही शुरू हो जाइए मेहनत की तरफ, क्योंकि अभी भी आपके पास समय है। तो वेरी नाइस थॉट। तो ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें फॉर मोर नोटिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो में किसी भी तरह का इंप्रूवमेंट आपको चाहिए तो प्लीज प्रोवाइड योर फीडबैक, एज योर फीडबैक इज वेरी वैल्यूएबल फॉर अस। These are the contact number if you have any kind of query or you want to ask about the app, you can call us on these numbers. Thanks for watching. See you soon in the next video. Bye bye.